नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं उन मुसीबतों की जो हमारे पड़ोसी मुल्क के सर के ऊपर लगातार बादलों की तरह ना सिर्फ मंडरा रही है, बल्कि वो मुसीबतों के बादल फटने को आतुर हैं। दरअसल पाकिस्तान जिसके बेहिसाब खर्चों पर अब अमेरिका ने ही सवाल उठा दिए। अमेरिका तो पाकिस्तान का आका है और पाकिस्तान के आका अमेरिका ने ही अब पाकिस्तान से उसके खर्चों का हिसाब मांगा है। जी हां, दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाए। अमेरिका ने अपनी फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी की और इसके जरिए अमेरिका ने पाकिस्तान के वित्तीय सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर कई अहम सिफारिशें की हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में पाकिस्तान के बजट और सरकारी वित्तीय जानकारी की समीक्षा करते हुए सैन्य और खुफिया एजेंसियों के खर्च को संसदीय या नागरिक निगरानी के दायरे में लाने पर जोर दिया। या यूं कहा जाए कि पाकिस्तान को आईएसआई और सेना पर खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा गया। रिपोर्ट में पाकिस्तान से सरकारी कर्ज और बड़ी सरकारी कंपनियों की देनदारियों की जानकारी सार्वजनिक करने को भी कहा गया। अमेरिका के अनुसार पाकिस्तान का बजट दस्तावेज सरकारी आय और खर्चों की बड़ी तस्वीर पेश करता है। समझिएगा, इस लाइन को दोबारा सुनिए। पाकिस्तान का जो बजट दस्तावेज है वो सरकार की तरफ से की गई आय या सरकार के माध्यम से किए जा रहे खर्च की बड़ी एक व्यापक तस्वीर को पेश करता है, जिसमें बड़ी धांधलियां हैं। लेकिन जो कर्ज के संबंधित जानकारी है वो तो कहीं पर भी प्रॉपर मेंशन ही नहीं। दरअसल पाकिस्तान की जो तमाम नीतियां हैं वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही। अब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करके अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन पेच कहां पर फंस गया। खबर है कि यहां पर भी पाकिस्तान ने गेम खेलने की कोशिश की, खेला करने की कोशिश की। पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने मध्यस्थता के बदले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की। चलिए, यहां तक भी ठीक था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हर जगह पर जो मुंह उठाकर कटोरा लेके पहुंच जाते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, आखिर वो जो मिलता है वो जाता कहां है, कितना पैसा आया, कितना खपा, ये कोई नहीं जानता। अब खबरें हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की मदद मांगी। 10 अरब डॉलर। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के जरिए 10 अरब डॉलर की मदद मांगी। ये एक तरह से वित्तीय सुरक्षा तंत्र है जिसमें करेंसी स्वैप होता है, वित्तीय गारंटी या फिर लोन जैसे जो उपाय हैं, एक तरह से वो इसमें शामिल होते हैं। अब पाकिस्तान का मीडिया कहता है कि अमेरिका की ओर से जो 10 अरब डॉलर की मदद दिए जाने की बात थी उसे मंजूरी दे दी गई थी। खबरें हैं कि पाकिस्तान एक तरफ तो सऊदी अरब के साथ में मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल है, दूसरी तरफ वो ईरान के साथ भी संबंध निभा रहा है। ईरान दौरे पर गए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात करते हुए नजर आए। अब सवाल ये कि ईरान के दौरे पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मुश्तबा की जानकारी लेने गए थे या फिर अमेरिका के राज उगलने के लिए। फिलहाल ट्रंप प्रशासन के पाकिस्तान से हिसाब मांगने से ये चीज साफ नजर आ रही है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर बढ़ते खर्चों पर अब अमेरिका की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। वो कह रहे हैं जितना हमसे उधार ले रहे हो, आईएमएफ से जितना पैसा लिया, दुनिया में यूएई, सऊदी या XYZ किसी भी देश के सामने जहां पर कटोरा लेकर मुंह उठाकर चले जाते हैं, आखिर वो जाता कहां है, उसका लेखा जोखा भी तो आए। ये भी तो पता चले कि अमेरिका से कितना ले रहे हैं और ईरान को क्या दे रहे हैं, या ईरान से क्या ले रहे हैं, अमेरिका के साथ में क्या खेला कर रहे हैं। बड़े सवाल ये, क्या ईरान के साथ में पाकिस्तान की नजदीकी ट्रंप को परेशान कर रही है? क्या धोखेबाजी के इतिहास की वजह से ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा? क्या पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर हो रहे बेहिसाब खर्च अब अमेरिका की आंखों में चुभने लगे हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट मेजर नदीम शेख साहब मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मेजर नदीम शेख साहब, मैं चर्चा की शुरुआत ओपनिंग आप ही से करना चाह रही हूँ। आप मुझे ज़रा बताइएगा, खासतौर से
अगर ये कहा जाए बजट किसी भी देश की बड़ी तस्वीर को पेश करता है, उसका क्या व्यय है, सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं, लेकिन अमेरिका का सवाल पूछना, भरोसा नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, अमेरिका का ये कोई ऑफिशियल सवाल तो है नहीं। ये एक इकोनॉमिस्ट की आप कह लें रिपोर्ट है जिसपे जो पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है अपने बजट की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में अपने जो लोग हैं उसको या उसको ट्रांसपेरेंटली जो है वो उनको टाइम के ऊपर जो है वो पब्लिश किया करे, ताकि उसके बारे में आइडिया हो कि इसमें क्या इसके एक्सपेंडिचर्स हैं और क्या अखराजात हैं। तो ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और अब तो आज़ाद मुल्क के साथ साथ सुपर पावर भी है। सुपर अमेरिका की तरह, नेटो पावर की तरह एक हमारा आप कह लें कि इस्लामिक नेटो पावर भी है। तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बाकी ये ज़रूर है कि आवाम को जो है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो बजट जब भी आता है, आप देखें तो बजट के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स में हर चीज़ मौजूद होती है और उसके बाद तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में, उनको उसकी कॉपियां दी जाती हैं और उसके बाद उस पर गौर होता है और उसके बाद वो कई दिन लगा के पास होता है। जब बजट पास होता है तो उस दिन के बाद से फिर वो लागू होता है वो बजट। जब तक पास नहीं होता, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट है, कोई मिनी बजट है या कोई भी चीज हो सकती है, वो उस वक्त होती है। उसके बाद बजट फाइनलाइज होता है। तो पहले ही हर चीज दे दी जाती है, इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। वो ये कह रहे हैं कि शायद इन टाइम नहीं, लेकिन इन टाइम मेरे हिसाब से दे दी जाती है। ठीक है, देखिए अब आप ये कह रहे हैं कि भाई इन टाइम नहीं है, लेकिन अगर डिटेल्स दे दी जाती है और आप कह रहे हैं कि ये कहीं पे लिखित नहीं मौखिक तौर पर है, बात अल्टीमेटली भरोसे की हो जाती है। वेल, मेरे साथ में कर्नल एस के मलिक साहब भी कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन मैं संजीत सिरोही जी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ। संजीत सिरोही जी, जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है उसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि सेना या आईएसआई का खर्च क्या है वो हिसाब किताब तो दो। आखिर इस तरह की कमेंट की या इस तरह की रिपोर्ट का भी आना ये क्या दर्शाता है? क्या अभी भी खासतौर से कहा जाए ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पर नजर आ रहा है और उसकी वजह क्या है? क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर ईरान के साथ में जो एक बड़ी क्लोजनेस दिखाने की कोशिश की गई मध्यस्थता के जरिए, वो एक बड़ा रीजन है? संजीत सिरोही सर। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। मेरे को आपकी आवाज जो है ठीक नहीं आ रही है। आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे या किसी और से पूछ ले? मैं फिर थोड़ी देर में आता हूँ, मैं रीबूट कर रहा हूँ। मैं आपको रिकनेक्ट करवाती हूँ सर। ये जवाब जब तक मैं ले लेती हूँ मलिक सर से। सर आप ही मुझे बता दीजिए कि इस सवाल का, इस कमेंट का आखिर क्या औचित्य रहा? अगर इस तरह की चर्चा भी रही, भरोसे पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या रीजन है? नैना जी, सभी दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार, आपको भी और सभी पैनलिस्ट को। देखिए, इस टाइप के स्टेटमेंट आना किसी भी स्टेट से वो दिखाता है कि आपकी रिलायबिलिटी उस देश के अंदर कम हो रही है। देखिए, एक बात ये सच सही है कि हम अगर थोड़ा पास्ट में जाए, पास्ट में क्या है कि पाकिस्तान के अगर संदर्भ में बात करें, ये बात सही है कि हर देश की जो बजट होता है वो वहां के तौर तरीकों से पारित होता है और उसको फिर रीअलोकेट डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन जहां तक बात होती है ऋण लेने की, पाकिस्तान के ऊपर आज कितना जो बजट है, जितना ऋण पूरी दुनिया के ऊपर से, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, अमेरिका है और इस्लामिक बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आप ये समझ लीजिए उनके टोटल बजट का ऑलमोस्ट 83 to 85% उनके पास एक तरह से उधारी है। और ये जो कर्जा है, इसको चुकाने के लिए उनको एक तरह से दोबारा से उधार लेना पड़ता है कि वो इस कर्जे को चुका दे। अमेरिका ने अभी सैन्य सहायता जो उनको देता था अफगान के टाइम में और सोवियत के टाइम में पहले से, वो आज की डेट में उतनी तो नहीं है, लेकिन उसने 2022 में जो फ्लड रिलीफ के टाइम जो अंधाधुंध सहायता दी पाकिस्तान को, और यही नहीं IMF ने दी उनको फ्लड रिलीफ के नाम पे, वर्ल्ड बैंक ने दिया है उनको। देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी हम पिछले दिनों बात कर रहे थे किसी से, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट कार्य 2022 में क्या बाद नहीं हुआ कि वहां रिलीफ है उनको लगाम लगाई जा सके। अल्टीमेटली क्रक्स ये होता है नैना जी के पूरा अमेरिकन पूरा प्रशासन इस बात पे स्ट्रांगली शक करता है कि जितना ये पैसा दिया जाता है वो पैसा गलत हाथों में जाता है, साइफन ऑफ किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिनका कोई ऑडिट नहीं होता है।
और ये गुप्त पैसा गुप्त तरीकों से जाता है पॉलिटिशियन की पॉकेट में और आतंकवादियों के ऑपरेशंस में। आतंकवादी के ऑपरेशंस में जाता है तो इस पैसे का कहीं लेखा देखा नहीं होता है, उनके घर वालों को दिया जाता है, उनकी ट्रेनिंग में लगाता है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है। जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए वहां के लोगों की, आम लोगों की जनजीवन के लिए, यानी उनकी हेल्थ के लिए, उनके बाढ़ राहत प्रोग्राम्स के लिए, उनके डे टू डे की इतनी सारी आपके सिविक कम्युनिटीज इंप्रूवमेंट के लिए, उसके बजाय जाता है ये आतंकवादी और पॉलिटिशियंस की पॉकेट में। मेरे भाई जो बैठे हैं जो वक्ता हैं, देखिए ये पाकिस्तान का एक पक्ष पेश करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है वो पाकिस्तान का एक पक्ष पेश करे, पर कहानी अगर हम न्यूट्रल होकर सोचे, अगर मुझ पे कोई इस तरह से मेरे से पैसे का हिसाब मांगने लगे तो सीधी सी बात है वो आदमी मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है, मेरे के अंदर शक कर रहा है और मेरे अंदर वो देख रहा है कि ये पैसे का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और जब आप लॉन्ग टर्म पे एक्सटेंडेड पॉलिसीज लेते हो वर्ल्ड से, यानी जैसे आपके यूएई हो गया, यूएई ने तो पैसा मांग लिया था, सऊदी अरब के पास है तो सऊदी अरब का पैसा कभी वापस नहीं जाता है। और यही कारण है कि आप देखोगे ना, जो आप जिसको इस्लामिक नेटो बोला जा रहा है, देखिए इस्लामिक नेटो में सीधी सीधी पाकिस्तान को जो पहले फंड मिलता था वो मिलता था, आराम से देता था, अब वो लीगल तरीके से मिलेगा। तुर्की से जो हथियार चोरी छिपे आते थे भारत के खिलाफ यूज हुए, ऑप सिंदूर में भी हुए, वो अब लीगल तरीके से आएंगे। तो हमें से कोई फर्क नहीं, आप दुनिया में जाके आप खूब अपना ऐलान कीजिए, आपकी मर्जी, आपका देश है, लेकिन हमारा कहना यह है कि मैं इस बात पर अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जो अमेरिका से वक्तव्य आए हैं ये साफ साफ दिखाते हैं कि प्रशासन के ऊपर एक जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो नहीं है। जी नैना, ठीक है, यही सवाल लेकर मैं सज्जाद का रुख कर रही हूँ। सज्जाद, क्या ये भरोसे को, कमजोर होते भरोसे को दर्शाता है? आखिर क्या इस तरह से वजह आन पड़ी? और खास तौर से देखा जाए जब हर चीज में इतनी पारदर्शिता की बात आती है, अगर एक स्पेसिफिक हिस्से को अगर गुप्त रखा जाए तो उस पर सवाल उठने लाजमी है। हालांकि वो भी अमेरिका से, जो अमेरिका पर्पल की कहा जाता है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नैना, आदाब अर्ज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। वैसे टाइम तो आप लोगों के पास बहुत है कि आप पाकिस्तान के हर मामले को, जो गैर जरूरी तौर पर भी होता है, एक क्या करें, पड़ोसी मुल्क है ना। हमने सोचा था कि हिंदुस्तान से अलग होकर जब से बने 80 साल होने को आए हैं, आजाद हुए, तो शायद कुछ बेहतर होगा। हम तो बेहतरी के लिए राह दिखाते रहते हैं। अच्छा, जान छुट्टी है, वरना किस तरह के भांड चैनल पर बैठकर जो गुफ्तगू करनी पड़ती वो भी स्टूडियो में बैठ के, तो अच्छा है दूर से ही कहते हैं, दूर के डोल बिल्कुल समझ रही हूँ। आप अपनी ये जो बड़ी कसक है आप वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान में आप घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्या? स्टूडियो में या फिर घर के अंदर ही आप कैद हो गए हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं? नदीम साहब, इन्होंने मेरे शो नहीं देखे, वहाँ पे इन्होंने जो है हमारे चैनल से डरते हैं। मुझे लगा जिस तरह से आपने अभी कमेंट किया असभ्य भद्दी भाषा के साथ में, मुझे लगा शायद हो सकता है आप अपने ही बारे में बोल रहे हो। मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। मुझे पता है आपको खौफ होता है कि आगे पता नहीं क्या बोलने जा रहा है। सबसे पहले हाँ, क्योंकि क्या है कि शब्दों की मर्यादा होना जरूरी है ना सज्जाद, आप शायद वो मर्यादा भूल जाते हैं कि आप नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे किन शब्दों का इस्तेमाल करें। आपके सामने एक फीमेल एंकर है, आपके साथ में बाकी पैनलिस्ट, आपको उम्र का तो जरा भी तकाजा नहीं रहता कि आखिर कौन है आपके साथ में, आपको जरा सा भी वो लिहाज नहीं रहता, लेकिन एटलीस्ट आपके सामने कोई फीमेल है, इस बात की मर्यादा आप रखेंगे, ये उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे। खुद ही एनालिस्ट हैं, खुद ही ब्रॉडकास्टर हैं, खुद ही एंकर हैं। बनना पड़ता है, बनना पड़ता है, एनालिस्ट हैं, बनना पड़ता है। कई बार मुझे संस्कारों की दुहाई देने के लिए मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव आपको ज्ञान देने वाला भी बनना पड़ेगा। शब्द किस रूप में आपको चिन्हित करने चाहिए, चुनने चाहिए, वो भी शायद मुझे आपको बताने पड़ेगा। नैना, इसको चेक कर लें, आपकी ऑडियो की मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है, जरा अपनी पीसीआर से चेक कर लें, क्योंकि मुझे आपकी आवाज बोलिए मैं अपना मुद्दा रख लेता हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ आपके सामने मैं रख लेता हूँ। ये 67 कंट्रीज के हवाले से ये जो रिपोर्ट सामने आई है ट्रांसपेरेंसी की, जो कि फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026, जिसमें 67 कंट्रीज की जो बजट की बेज़ाब्तियां हैं, जिसमें पोस्ट बजट के हवाले से बात हो रही है। तो मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि ये जो अमेरिका में बैठकर जो इसके स्टेट ऑफिस जो ये रिपोर्ट जारी कर रहा है, उन्होंने $3 ट्रिलियन जो है वो अफगानिस्तान में लगा दिए। क्या उन्होंने उसका जो है ऑडिट करवाया है? आप लोग जो इतनी प्रॉक्सीज को पैसे दे रही है पूरी दुनिया में, कनाडा और अमेरिका तक आतंकवाद फैलाया हुआ है, क्या आपने उसका ऑडिट करवाया है अपने मुल्क के अंदर? आप हमारी इंटेलिजेंस, यानी आप हमारी जो ऑपरेशनल पर्पस का जो मैटर्स है, जो ऑपरेशनल तैयारी है, वो आप जानना चाहती हैं, अमेरिका जानना चाहती है, ये आपका ख्वाब है। हम आपकी जो भी ठुकाई करेंगे, हमारा जो बजट की ट्रांसपेरेंसी है वो आपको मई में पता चल गई। पूरी दुनिया ने हमारी बजट की ट्रांसपेरेंसी देखी है, सही जगह पर हमारा बजट लगा है, और ऐसी जबरदस्त हमने ठुकाई की है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो खुद को भी हैरान हो गई है कि ट्रांसपेरेंसी से भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हुई है।
तो अब आप मुझे जो है इस तरह की रिपोर्ट्स पर जो है वो डिबेट करने लगेंगी। इस तरह तो अमेरिका ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते, उन्होंने तो जो है वो आप पे टैरिफ ठोक ठोक के आपकी इतनी बुरी हालत कर दी है, सर उठाने के काबिल नहीं, बंकर में छुपे हुए हैं सारे, आपके इकोनॉमिस्ट भी बंकर में छुपे हुए हैं, जयशंकर भी बाहर नहीं आता, मोदी भी बाहर नहीं आता, भाषण आके देना शुरू हो जाती है बस। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।